अब सच जो है वो सब सच ही है। आज की दुनिया में जाके पास पैसा है उसके पास सरकार है, और उसको उतारना बीजेपी को बहुत ज़रूरी है। अगर उसको नहीं उतारेंगे, ये इकट्ठे नहीं होंगे तो उतार नहीं पाएंगे। राहुल गांधी लीडर नहीं जोकर है ये राजनीति। देखिए, जहाँ तक सेंट्रल की बात है तो मेरी तरफ से आपको बिफोर इन्फॉर्मेशन है कि 2042 से पहले बीजेपी सत्ता नहीं छोड़ेगी। बिहार से पलटू राम खां बीजेपी रहेगी। मोदी जी 2026-24 के बाद शायद हट जाएं, लेकिन बीजेपी रहेगी। नमस्कार, दिल्ली में हम इस वक्त मौजूद हैं और ऑटो वालों की सरकार, आखिर ऑटो वाले किसकी सरकार बनाने वाले हैं? दिल्ली में तो केजरीवाल की इन्होंने सरकार बनवाई, इस बार 2024 में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, यही जानने के लिए हम लगातार ऑटो वालों का सर्वे आपको दिखा भी रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दलवीर सिंह। दलवीर जी, कहाँ से आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? मैनपुरी। मैनपुरी, समाजवादी पार्टी का गढ़। जी। क्या लग रहा है 2024 में यही समाजवादी पार्टी का गढ़ किसकी सरकार बनवाने जा रहा है? मोदी की। मोदी की। समाजवादी पार्टी मोदी को जिताने जा रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी अलग है, मोदी की पार्टी अलग है, बीजेपी की सरकार बनेगी। मैनपुरी के लोग क्या बीजेपी को जितवा रहे हैं इस बार? जी हाँ। क्यों, किन मुद्दों पर? काम ठीक कर रहे हैं, और क्या मुद्दा है? कैसे काम ठीक कर रहा है? मैनपुरी में क्या क्या होगा? हैं? क्या क्या करा दिया मैनपुरी में? मैनपुरी में क्या करा दिया? हाँ। केंद्र सरकार है तो केंद्र का काम करेगी, वो तो यूपी की सरकार यूपी का काम करेगी। अच्छा, 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं बीजेपी के? अच्छा है, ठीक है। ठीक है। रिपीट कर रहे हैं मोदी जी फिर से? जी। इंडिया फाइट नहीं दे पाएगी क्या? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है। कितनी मुश्किल लग रही है? अच्छा ये बताइए। मुश्किल है बस। मुश्किल मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस में मुश्किल है या कम मुश्किल है? फाइट देगी? फाइट तो होगी। फाइट तो होगी। और तो 5 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें बीजेपी ने बड़े बड़े मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को उतार रहे हैं वो विधायक का चुनाव लड़वाने के लिए। इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या इसे डर कहें? क्या कह सकते हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और कुछ लोग ऑटो वाले हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते हैं। इसमें तो है ही नहीं, उधर बैठे। मैं बिहार से हूँ। बिहार से? पलटू राम का। पलटू राम खां। पलटू राम खां किसे कह रहे हैं आप? और नीतीश कुमार है ना, हाँ, कभी इधर कभी उधर। क्या कहते हैं, बीजेपी के सरकार में था, सही काम हम कर रहे थे। अब हो गया लालू के साथ, अब इसमें देखो क्या हो रहा। लालू के याद हो, ये लालू के साथ होगा तो पलटू राम होगा। पलटू पहले भी पलट गया ना, पहले बीजेपी में था, फिर उधर चला गया, फिर इधर से फिर इधर आ गया। प्रयास ये भी लगाया जा रहा है फिर से पलट सकते हैं। क्या बता, हो सकता है सर। हाँ। अच्छा, अगर फिर से पलटे, नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचे तो फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा ही होगा, जहाँ तक पब्लिक का फायदा होगा। फायदा होगा। हाँ। 24 में तो फिर बीजेपी आ रही है? बीजेपी पक्का पक्का आ रहे हो। और इंडिया अलायंस? इसके बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि बीजेपी का है। हाँ, प्रधानमंत्री का तो है, बाकी और राज्य का मैं कह नहीं सकता, लेकिन प्रधानमंत्री का बीजेपी आएगा। प्रधानमंत्री बीजेपी आएगा। और राज्य के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें सीट तो लाएगा ये भी, कुछ कम बेस, लेकिन गारंटी नहीं कह सकता मैं। हाँ, क्योंकि ऊपर से नीचे तक, नीचे वाले थोड़ा गड़बड़ करता है। हाँ, नीचे वाले जो है ना, काम सही से नहीं करता। यदि शाम काम सही से करे ना, राज्यों में बीजेपी को नुकसान होने वाला है। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ बोलिए, क्या बात, पहले बोलिए क्या नाम तो बताइए, क्या नाम है? राम किशन। राम किशन जी, कहाँ से हैं आप? बिहार। बिहार से। तो अभी हमने दूसरे ऑटो वालों से बात की, वो भी बिहार के थे। नीतीश कुमार को कह रहे हैं पलटू राम, हमेशा पलटते रहते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं नीतीश कुमार को और लालू यादव को? दोनों एक ही पहलू के हैं भाई साहब। दोनों एक ही थाली के चट्टे बैठे। हाँ क्यों? भाई साहब, जो कर रहा है उस हिसाब से बोल रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे बात बना रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और क्या कर। बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ तो क्या। मोदी जी को टक्कर देने वाले हैं 2024 में। हाँ देंगे टक्कर? भाई साहब, कोशिश कर रहा है अपना, अगला कि जिसका काम है वो कर रहा है अपना। तो आपको क्या लगता है? वो असंभव है। असंभव है? बिल्कुल असंभव। हाँ बिल्कुल असंभव। अच्छा, मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 9 साल के कार्यकाल? हाँ सही है, जो कर रहे हैं अभी तक किया है सही है। अभी तक जो किए हैं सही है। हाँ। आगे और अच्छा करेंगे। हाँ। हेलो सर,
बोलो सर। कहाँ से हैं आप? हम फिलहाल तो अयोध्या से हैं। अयोध्या से। रामनगरी से अंकल हैं, क्या नाम है उनका? लवकुश सोनी। लवकुश सोनी। लवकुश सोनी। लवकुश सोनी अयोध्या से रहने वाले हैं। तो आप तमाम सवारियों को छोड़ते होंगे, घूमते होंगे इधर उधर, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है चुनाव को लेकर 2024 और 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक सेंट्रल की बात है तो मेरी तरफ से आपको बिफोर इन्फॉर्मेशन है कि 2042 से पहले बीजेपी सत्ता नहीं छोड़ेगी। 42 से पहले ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ? यस 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 ये दिस इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो 2014 का हुआ था उसमें नियर अबाउट 4 मंथ बिफोर मैंने कहा था 230 से 282 एग्जैक्टली वही आया। ऐसा इतनी करेक्ट भविष्यवाणी आप कैसे कर रहे हैं, कहाँ से आपका प्लान? नहीं ये अपने कॉन्फिडेंस पर, क्योंकि हम जो है पब्लिक से रिलेक्टेड है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट के पब्लिक आते हैं और मेरा नेचर है डिस्कस। मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, प्लस अपनी आँखों से भी देखता हूँ। उसके आधार पर 2082 तक नहीं 2042 तक 42 तक बीजेपी आ रही है। हाँ, बीजेपी रहेगी। मोदी जी 2026-24 के बाद शायद हट जाएं, लेकिन बीजेपी रहेगी। और 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या कहना चाहते 5 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान। ये दोनों तो डायरेक्ट बीजेपी आ रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये डायरेक्ट आ रही है बीजेपी। हाँ, और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी वापसी करेगी। तो सब जगह पर आप बीजेपी को ही जितवा रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो हम जीत रहे हैं, राजस्थान में हम फाइट कर रहे हैं। देखिए, राजीव गांधी लीडर नहीं है, जो राहुल गांधी लीडर नहीं, जोकर है ये राजनीति के। ये तो अनाप शनाप बकते रहते हैं और ये भी नहीं सोचते कि हम बोल क्या रहे हैं। INDA बना है, अभी से लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है चुनाव तक। अभी तो कोई भी नहीं भागा है। सभी भाग रहे हैं, देखिएगा चुनाव तक क्या होता है। आज 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 आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो देश को चला सके? कौन सी ऐसी पार्टी? कोई सी है ही नहीं बीजेपी के अलावा। हमारे नज़र में तो नहीं है। अच्छा, हमारे नज़र में तो नहीं है। अच्छा, रही बात दूसरी चीज़, आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक, किसी ने एक दिन का अनाज जनता को फ्री दिया? नहीं दिया। ये नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी हैं कि जो 5 सालों से दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। ये भी तो ऐसा कर सकते थे, क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? और पार्टियां हैं, जब ये सत्ता में रहेंगी तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। सत्ता से बाहर आते ही वीकनेस ये लगता है, मुझे लाओ मैं सही कर दूंगा, मुझे लाओ मैं सही कर दूंगा। और जब इनकी सत्ता आप रहेगी, राशन की बात करें, राशन तो पहले भी सवाल राशन का नहीं है, सवाल एक रूटीन वर्क का है कि जो वो कर रहा है, इसके पहले 17-18 PM आए, वो क्यों नहीं किए ऐसा? राशन तो मिलता था, राशन के बदले अदरवाइज और भी चीज़ें राशन तो मिलता था, लेकिन जिस तरह अब कास्ट ऑफ फ्री मिल रहा है, ऐसा नहीं था पहले। ऐसा नहीं था। ऐसा। अच्छा, कहा यह जा रहा है मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, बीजेपी में इतना डर है कि वो अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। नहीं, ये अगर ऐसा लोग सोचते हैं तो बीजेपी आज एक ऐसी पार्टी है, उसे छींक आ जाए तो कोई कहता नज़ला हो गया, तो कोई कहता TB हो गया, तो कोई कहता बुखार हो गया, और ये बेहोश होकर गिर जाए तो कहते हल्का चक्कर आ गया। तो इसे एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए फिर? जब आप बात बताइए, जब सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़वाया जाएगा, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या सवाल ये खड़ा होता है 2024 में फिर से उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा? देखिए, एक बात बताऊँ,
मैं अपनी फैमिली का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, है। तो ये कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर है ना कि हम अपने फैमिली मेंबर का इस्तेमाल कहाँ करें और कहाँ ना करें, कहाँ करें कहाँ ना करें। जहाँ हम उचित समझेंगे वहाँ करेंगे। इसमें दूसरे को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं बनता। नहीं, सवाल यह था अगर जीतते हैं, सांसद से विधायक बनते हैं, तो क्या 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे वो? आप देखिएगा, जीतते हैं तो भी वो रहेंगे, जीतते हैं तो उसी जगह पे रहेंगे। हाँ, जीतते हैं तो उसी जगह पर विधायक बने रहेंगे, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, सवाल ही नहीं उठता। अरे ये केजरीवाल थोड़ी हैं कि हम यहाँ नहीं लड़ेंगे वहाँ कहीं नहीं लड़ेंगे, और सबसे पहले खुद ही बनारस भागते। गोल मार्केट में इन्होंने बच्चों का कसम खाया कि हम दूसरा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और सीधा भाग गए। इंडिया अलायंस के साथ भी हैं केजरीवाल, कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाया। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और राजस्थान में लड़ रहे हैं, और पंजाब में भी इन्होंने घोषणा कर दी। इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इसे तो भाई देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की ये बात है, ये सदैव अवसरवादी राजनीति करते आए। जहाँ इन्हें अवसर मिला वहाँ करते आए। जब लोकसभा में समर्थन लेना था अपने बिल के खिलाफ, तब तो कहे कांग्रेस दो, तब तो कहे कांग्रेस दो, और उसी कांग्रेस ने लात मार के निकाल दिया था, तब गाली दे रहे थे। तो ये राजनीति, जहाँ तक केजरीवाल की बात है, तो केजरीवाल अवसरवादी राजनीति करते, बस उनका फ़ायदा जहाँ दिखे, तो ये नहीं देखते कि बेइज्जती होगी क्या होगा, तत्काल पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो और कुछ, वीर जी क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह, बलजीत सिंह। कहाँ से हैं आप? तिलक नगर। तिलक नगर, दिल्ली से ही हैं आप? तो तिलक नगर दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार बनवाई है आप लोगों ने? हाँ जी, बिल्कुल बनवाई है। और कैसे काम रहे हैं केजरीवाल के आपकी सरकार बनवाने के बाद? बहुत बढ़िया काम है जी केजरीवाल साहब के, बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे उम्मीद है आगे भी अच्छा करेंगे। आगे भी अच्छा करें। केजरीवाल इंडिया अलायंस के साथ में गठबंधन कर लिया है, अलायंस बना लिया है उन्होंने। कांग्रेस तमाम 28 दलों को करीब साथ में लेकर एनडीए को फाइट देने में लगे पड़े हैं। जीतेंगे क्या होगा? उसकी वजह है जनाब, जब तक ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे ये बीजेपी को उतार नहीं पाएंगे, समझ गए। ये इनका देखो, जब इकट्ठा होना होता है तो मजबूरी होती है कि एक आदमी जो भ्रष्टाचार कर रहा है, एक पार्टी जो भ्रष्टाचार कर रही है, उसको सारे मिल के ही उतार सकते हैं नीचे, एक अकेला आदमी नहीं उतार सकता। क्योंकि बीजेपी के अंदर एक ऐसी पावर है ईवीएम की, जो सारे इकट्ठे होके ही तोड़ सकते हैं उसको, और उसको उतारना बीजेपी को बहुत ज़रूरी है। अगर उसको नहीं उतारेंगे, ये इकट्ठे नहीं होंगे तो उतार नहीं पाएंगे, इसलिए इन्होंने गठबंधन करना बहुत ज़रूरी था। तो आपने आरोप लगा दिया बीजेपी ईवीएम के बदौलत जीत रही है और भ्रष्टाचार कर रही है, ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता नहीं है, ये तो सामने है, सब सच है। यार जो खुद कह रहे हैं, जिनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि तो थोड़ा साइड चलेंगे क्योंकि ट्रैफिक पुलिस साथ में खड़ी हुई है। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार और ईवीएम के घोटालों की वजह से बीजेपी जीती आ रही है? इनके मंत्री खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे को ईवीएम के साथ कोई हरा नहीं सकता, पूरी पावर के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं। इनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम है हम हार नहीं सकते। ऐसा कौन से मंत्री ने बयान दिया? मुझको नाम याद नहीं है, लेकिन मैं देखता रहता हूँ। हाँ, मैं सारा दिन फेसबुक पे न्यूज़ वगैरह ही देखता रहता हूँ। तो न्यूज़ में क्या दिखा रहा है कि ये अभी की न्यूज़ नहीं है, ये ईवीएम की जो पहले की न्यूज़ें हैं ना, जिन्होंने दावा किया है, कई मंत्री दावा कर देते हैं कि हम ईवीएम रहेगा तो हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल में आपने देखा चुनाव हुए, ममता बनर्जी जीती, वहाँ पे भी ईवीएम से हुआ था, तो कैसे जीती ममता बनर्जी? ऐसा है, मुझे सिर्फ अपने इधर का पता है, मुझे पश्चिम बंगाल का नहीं पता। मुझसे सवाल करना है दिल्ली का करो, जहाँ मैं रहता हूँ। हमारे को इतनी नॉलेज नहीं पश्चिम में क्या हुआ, यूपी में क्या कर रहा है योगी, उसकी इतनी नॉलेज नहीं है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में दिल्ली का बताइए, घूमते हैं दिल्ली में सारा दिन घूमकर क्या माहौल नज़र आता है 2024 को लेकर? माहौल तो देखो जी, इंडिया गठबंधन का ही नज़र आ रहा है अभी तक तो, क्योंकि बीजेपी से तो सारे ही नाराज़ हैं, सारी जनता ही नाराज़ है।
इसलिए बीजेपी का तो मतलब नहीं है। हाँ, अगर कोई और तरीके से या और किसी हिसाब से जीत जाए तो हम कह नहीं सकते बेईमानी से, लेकिन ईमानदारी से नहीं जीत सकती। बीजेपी ईमानदारी से कभी नहीं जीत सकती, 1% भी नहीं जीत सकती। अच्छा, 2014 में जीती, 2019 में जीती, तो बेईमानी से जीती क्या? है बिल्कुल 100% बेईमानी से जीती है, बिल्कुल 100% बेईमानी से जीती है। और 2024 में देखो, बेईमानी नहीं होगी तो पता लगेगा। जीत गई तो बेईमानी से, और हार गई तो है कौन? बीजेपी हार गई। अगर जीत गई तो आप कह रहे हैं कि ईवीएम के बदौलत जीत जाएगी, और हार गई ऐसे है, इनको पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे ना, तभी हारेगी। जैसे पिछली बारी इन्होंने वो ईवीएम जहाँ पे पड़े थे वहाँ सारी रात पहरा दिया केजरीवाल के लोगों ने, कोई बेईमानी होने नहीं दी, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया, किसी को बाहर जाने नहीं दिया, तो उस वही होता है ना कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की अपनी अपनी राय है, कह रहे हैं कि बीजेपी अगर जीतेगी तो ईवीएम के बदौलत जीतेगी, अदरवाइज़ बीजेपी 2024 में नहीं जीतने वाली है। और कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या नाम है? मोहम्मद हफीज, हफीज़ जी, कहाँ से हैं आप? इटावा। इटावा से? जी। मैनपुरी इटावा। हाँ 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 मुलायम सिंह का गढ़। हाँ, मुलायम सिंह का। क्या लग रहा है 2024 का क्या माहौल है? अब माहौल क्या आएगा, वो पब्लिक जानेगी, हम क्या बता दें। आप भी घूमते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ऑटो चलाते हैं, नए नए लोगों से मुलाकात करते हैं, तो माहौल क्या देखने को मिल रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस या एनडीए? अब देखिए, ये तो पब्लिक के ऊपर है ना भाई साहब, क्योंकि आजकल जो है इंसान के अंदर इंसानियत रही नहीं है। हम आपको बताएं, सब जो है लालची हो चुका है इंसान, और लालच में सारे काम खराब होते हैं सर। इंसान में लालच और ज़्यादा बढ़ गया है। लालच आ चुका है। लालच माने यानी कि अगर हम कुत्ते को एक रोटी डालेंगे ना, तो कुत्ता जो है पीछे भागेगा हमारा, ठीक है। तो आजकल जो है पूंजीपतियों की ये सरकार है भाई साहब, गरीबों का कहाँ ठिकाना है मेरे दोस्त। जब तक ये पूंजीपति रहेंगे तब तक उन्हीं की सरकार चलेगी। चित भी उनकी और पट भी उनकी, सब उन्हीं की है। चित भी उनकी, पट भी उनका, सिक्का मेरे बाप का। मेरे बाप का, बिल्कुल मेरे बाप का सिक्का। कहावत है ना ये? हाँ हाँ, चित भी उनकी, पट भी उनकी, सिक्का मेरा। सही है। सच की तो बात कोई कहना ही नहीं चाह रहा है। सच तो कोई। अच्छा, सच बताइए आप, क्या सच है? अब सच जो है वो सब सच ही है। आज की दुनिया में जाके पास पैसा है उसके पास सरकार है, समझे। कौन गरीबों की सुनेगा? सब सही है। आप बताइए माइक पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? गरीबों की आवाज़ क्या है, क्या मांग है आपकी सरकार से? सुनना है, कोई नहीं सुनना है मेरे दोस्त, कोई सुनता ही नहीं गरीबों की। जहाँ में तो सबका साथ सबका विकास, इधर पकड़ के ले जाएंगे, उधर से निकाल देंगे, तो उस गेट से निकल जाओ, गरीब को अंदर डाल देंगे। इसमें ये है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चाहे वो महिलाओं के लेकर सम्मान हो, वो सब सही है, वो जो बोले वो सब सही है मेरे दोस्त, समझे। वो जो भी कहें वो सब सही है। जब मैं एक ही बात कहता हूँ, चित भी है उनकी और पट भी उनकी है। ये इंडिया है अपना, ये भारत है। इस भारत के अंदर जो है ना, इंसान दिमाग नहीं लगाता है, समझे। सबको जो है ना, एक अभी हम और तालाब के अंदर अगर मछली पकड़ते तो कांटे में दोनों चुनों लगाते हैं, तभी तो मछली फंसती है। तो चुनों डालते रहो, अपना काम करते रहो, समय पर चुनों डल जाता है, सोई काम होता है, स्टार्ट हो जाता है भाईजान। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अलग अलग रोह की अलग अलग राय है, उनका कहना है चित भी उनकी, पट भी उनकी, सिक्का उनके बाप का। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए इंडिया तुरंत।